नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं जीवन का रीसेट, अनलर्निंग की शक्ति पर। ये आगे बढ़ने के लिए पुरानी सोच छोड़ने के बारे में है। जी हाँ। और इसमें जो पहला विचार है वो ये कि अनलर्निंग का जो मूल आइडिया है वो महत्वपूर्ण तो है, हाँ। पर इसे थोड़ा और खास और यादगार बनाया जा सकता है। हाँ, मतलब अनलर्निंग या पुरानी मान्यताएं तोड़ना, ये आजकल बहुत सुनने में आता है ना? बिल्कुल। और जो उदाहरण भी हैं, जैसे असफलता बुरी है या सबको खुश रखना, ये बहुत आम है। तो इससे होता क्या है कि ये बात थोड़ी शायद उतनी असरदार नहीं लगती। हाँ, मतलब थोड़ी घिसी पिटी सी लगती है। पाठक को लगता है हाँ ये तो सुना है, वो गहराई से सोचने पर मजबूर नहीं होता। अच्छा, तो इसे ज्यादा ताज़ा या हट के कैसे बनाया जाए? मेरा सुझाव ये है कि इसे किसी अनोखे एंगल या शायद किसी रूपक से जोड़ें। रूपक? जैसे हाँ, जैसे इसे सिर्फ पुरानी बातें मिटाना ना कहें, सोचिए मानसिक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना या जिंदगी का नक्शा फिर से बनाना। मानसिक सॉफ्टवेयर अपग्रेड, ये दिलचस्प है। और उदाहरण भी थोड़े हटके हों, जैसे इस सोच को तोड़ना कि हर वक्त बिजी रहना मतलब प्रोडक्टिव होना, या ना कहना मतलब स्वार्थी होना। हाँ, ये वाले उदाहरण ज्यादा सोचने पर मजबूर करते हैं। और फिर दिखाएं कि इनको छोड़ने से कैसे अनएक्सपेक्टेड अच्छे नतीजे मिलते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को नयापन दे दिया। अब आते हैं इसके कैसे करे वाले हिस्से पर। आपकी दूसरी बात इसी से जुड़ी है। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जो संरचना है, क्या, क्यों, कैसे, वो ठीक है, लॉजिकल है, लेकिन जो कैसे करे वाले व्यवहारिक कदम हैं, उनमें थोड़ी और गहराई और विविधता आ सकती है। मतलब जो तकनीकें दी गई हैं, पॉज एंड क्वेश्चन, रीप्लेस, डिक्लटर हैबिट्स, डेली रीसेट, ये काफी नहीं है। नहीं, उपयोगी तो हैं, पर ज्यादातर दिमागी लेवल पर हैं, अंदरूनी सोच पर। अच्छा, मतलब ये उन लोगों के लिए शायद कम हो जो करके सीखते हैं, एक्शन वाले। बिल्कुल सही। जो बाहरी एक्शन या अलग तरीके पसंद करते हैं, उनके लिए ये शायद थोड़ा सीमित लगे। तो क्या सुझाव है? क्या जोड़ा जा सकता है? सुझाव यह है कि कैसे करें में कुछ और तरह की, खासकर एक्शन पर आधारित तकनीकें जोड़ें। ओके, जैसे कि? जैसे एक हो सकता है माहौल बदलना, मतलब ऐसी जगहों या लोगों से थोड़ी दूरी बनाना जो पुरानी सोच को मजबूत करते हैं। ये प्रैक्टिकल है। और दूसरा, नई जानकारी खोजना, मतलब एक्टिवली ऐसी किताबें पढ़ना या लोगों से बात करना जो आपकी पुरानी सोच को चैलेंज करें। ठीक है। और तीसरा, छोटे प्रयोग करना, मतलब अपनी पुरानी सोच के उलट छोटे-छोटे कम रिस्क वाले एक्शन लेकर देखना कि क्या होता है। जैसे वो उदाहरण था कि अगर लगता है मैं पब्लिक में अच्छा नहीं बोलता। हाँ, तो किसी छोटी मीटिंग में बस 1-2 लाइन बोलकर देखें। डर को छोटे स्टेप्स में चैलेंज करें। ये एक्शन वाली तकनीकें इसे ज्यादा करने लायक बनाती हैं। अच्छा, लेकिन रोजाना अनलर्निंग, ये सुनने में ही भारी लगता है। क्या इसमें मोटिवेशन काफी है? सही पकड़ा। और यही मेरी तीसरी और आखिरी बात है। रोजाना अनलर्निंग का विचार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे आदत बनाने का जो मोटिवेशन है, उसे और मजबूत किया जा सकता है। मतलब बताया तो है कि ये क्यों जरूरी है। वो मोबाइल फोन वाला उदाहरण भी है। हाँ, वो उदाहरण अच्छा है, पर शायद काफी ना हो, खासकर जब ये मुश्किल लगे। रोज करने का जो जज्बा चाहिए, वो शायद पाठक को पूरी तरह ना मिले। डेली रीसेट का सुझाव ठीक है, पर मोटिवेटिंग शायद कम हो। तो इसे बस एक और रोज का काम बनने से कैसे रोकें? इसके लिए रोजाना अभ्यास के जो लंबे समय के फायदे हैं, उन पर ज्यादा जोर देना होगा। जैसे ये बताना कि सिर्फ दिमाग ही साफ नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे आप ज्यादा लचीले, ज्यादा क्रिएटिव बनते हैं, बेहतर फैसले ले पाते हैं। और इसे कम मुश्किल दिखाने के तरीके बताने होंगे। जैसे कि छोटी शुरुआत करना। हाँ, शायद रोज सिर्फ एक छोटी पुरानी सोच पर सवाल उठाएं। और ये भी बताएं कि इस सफर में खुद पर नरमी बरतना जरूरी है। यह हमेशा आसान नहीं होगा। इसे भावनात्मक सफाई के बजाय मानसिक लचीलापन बनाना शायद ज्यादा पॉजिटिव लगे। बिल्कुल। इसे एक लगातार चलने वाली यात्रा की तरह पेश करें, ना कि एक बार के काम की तरह। ठीक है, तो संक्षेप में कहूँ तो आज की बातचीत के मुख्य बिंदु रहे। पहला, अनलर्निंग के विचार को किसी अनोखे रूपक या उदाहरण से ताज़ा बनाएं। हाँ।
दूसरा, कैसे करे वाले हिस्से में एक्शन पर आधारित तकनीकें जोड़कर विविधता लाएं। और तीसरा, रोजाना अभ्यास के लिए प्रेरणा को मजबूत करें। इसके लंबे समय के फायदों पर जोर दें और इसे एक सतत यात्रा के रूप में दिखाएं। एकदम सही। तो सुझाव यही हैं, एक यूनिक रूपक सोचें, एक्शन वाली तकनीकें शामिल करें और रोज की प्रैक्टिस के गहरे फायदों का उजागर करें। हमें उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको अपने काम को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आप संशोधित ड्राफ्ट पर भी राय चाहें तो हमें ज़रूर भेजिएगा। जी बिल्कुल, हम इंतजार रहेगा।